झारखंड के 48 नगर निकायों में चुनाव का बिगुल बज चुका है। आखिरकार आज यानी कि 27 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय क्षेत्रों में चुनाव की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इसके साथ ही सभी निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव के लिए सोमवार 23 फरवरी की डेट रखी गई है। 27 फरवरी को मतगणना होगी और तब जाकर पता चलेगा कि किसके सिर पर मेयर का ताज होगा और कौन शहरी जंग में मात खा जाएगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की मंजूरी और झारखंड हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद राज्य के 48 शहरी निकायों में प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। इसे राज्य की शहरी राजनीति का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जहां राजनीतिक दल परोक्ष रूप से अपनी ताकत को आजमाते दिखाई देंगे। भले ही चुनाव गैर दलीय आधार पर हो रहे हों, लेकिन रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और देवघर जैसे प्रमुख शहरों में मेयर और अध्यक्ष पद के लिए सियासी घमासान देखने को मिलेगा। खासकर धनबाद में मेयर सीट के लिए दो रसूखदार घरानों सिंह मेंशन और रघुकुल के बीच का संभावित टकराव बेहद दिलचस्प होगा। और तो और यहाँ भाजपा से टिकट पाने की चाहत रखने वाले दावेदारों के बीच की लड़ाई भी मजेदार होगी। अब झारखंड नगर निकाय चुनाव की एक एक डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर लाइव। झारखंड के सभी 48 नगर निकायों में चुनाव के लिए नामांकन की तिथि सामने आ गई है। जारी अधिसूचना के मुताबिक प्रत्याशी अपना नामांकन गुरुवार 29 जनवरी की सुबह 11 बजे से लेकर बुधवार 4 फरवरी की दोपहर 3 बजे तक कर सकते हैं। वहीं नामांकन वापसी की तिथि शुक्रवार 6 फरवरी तय की गई है। फिर शनिवार 7 फरवरी को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए कार्यक्रमों के अनुसार चुनाव की प्रक्रिया बेहद कम समय में पूरी की जाएगी, ताकि होली के त्योहार से पहले नई शहरी सरकार का गठन हो सके। सरकार और आयोग का लक्ष्य है कि 3-4 मार्च को होली के त्योहार से पहले चुनावी शोर थम जाए और शहरों को उनके नए जनप्रतिनिधि मिल जाए। इस निर्वाचन के लिए कुल मतदान केंद्रों की संख्या 4304 है, जो कुल 2129 भवनों में स्थित है। ये चुनाव राज्य के कुल 48 शहरी स्थानीय निकायों में हो रहा है, जिसमें 9 बड़े नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतें शामिल है। 9 बड़े नगर निगमों में रोटेशन के आधार पर आरक्षित सीटों की भी घोषणा हो चुकी है। रांची और आदित्यपुर नगर निगम अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित है। धनबाद, चास और देवघर नगर निगम अनरिजर्व्ड है। हजारीबाग नगर निगम को अत्यंत पिछड़ा वर्ग वन के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि गिरिडीह नगर निगम अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए रिजर्व्ड है। इसके अलावा पलामू और मानगो नगर निगम अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए रिजर्व है। इस बार का चुनाव कई मायनों में खास होगा। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य में पहली बार नगर निकाय चुनाव कराए जा रहे हैं। इस बार के नगर निकाय चुनाव में कई तकनीकी और प्रक्रियागत बदलाव भी देखने को मिलेंगे, जो इसे पिछले चुनावों से अलग बनाते हैं। सबसे बड़ा बदलाव मतदान की प्रक्रिया में है। इस बार ईवीएम का उपयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि पुराने तरीके से बैलेट पेपर के जरिए वोट डाले जाएंगे। आयोग ने ये फैसला संसाधन और लॉजिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए लिया है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि इस चुनाव में मतदाताओं को नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव का विकल्प नहीं मिलेगा। यानी अगर मतदाता को कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है, तो भी उनके पास अपनी असहमति दर्ज कराने का कोई बटन या कॉलम नहीं होगा। इसके अलावा ये चुनाव पुरानी मतदाता सूची के आधार पर ही कराया जा रहा है, जिसका अर्थ है कि हाल ही में बालिग हुए कई युवा मतदाता इस बार अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर सकेंगे, वे वंचित रह सकते हैं। वैसे तो तकनीकी रूप से ये चुनाव गैर दलीय आधार पर हो रहा है, यानी प्रत्याशी किस पार्टी के चुनाव चिन्ह मसलन कमल, हाथ, तीर धनुष आदि पर नहीं लड़ेंगे, लेकिन हकीकत में हर प्रमुख प्रत्याशी के पीछे किसी न किसी राजनीतिक दल का हाथ जरूर होगा। जेएमएम, भाजपा, कांग्रेस और आजसू जैसे प्रमुख दल अपने समर्थित उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। शहरी क्षेत्र परंपरागत रूप से भाजपा का गढ़ माने जाते रहे हैं, वहीं सत्ताधारी गठबंधन इस किले में सेंध लगाने की कोशिश करेगा। यही कारण है कि इसे विधानसभा चुनाव के बाद और भविष्य की राजनीति के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा है।
वहीं इस बार चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च की अधिकतम सीमा भी तय कर रखी है। रांची और धनबाद नगर निगम में मेयर पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम 25 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे, जबकि इन क्षेत्रों में वार्ड पार्षद के लिए खड़े होने वाले प्रत्याशी अधिकतम 5 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। 10 लाख से कम आबादी वाले अन्य नगर निगमों में मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने वालों के लिए अधिकतम राशि 15 लाख, जबकि वार्ड पार्षद पद के लिए 3 लाख तय की गई है। जाहिर है, खर्च की अधिकतम सीमा निर्वाचन क्षेत्रों एवं पदों के आधार पर निर्धारित की गई है। आपको जानना जरूरी है कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता इतना आसान नहीं रहा है। राज्य के कई निकायों का कार्यकाल काफी पहले समाप्त हो चुका था, लेकिन चुनाव लगातार टलते जा रहे थे। इसके पीछे मुख्य वजह ओबीसी आरक्षण और रोस्टर को लेकर फंसा पेच था। मामला इतना बढ़ गया कि ये झारखंड हाईकोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा। सरकार द्वारा समय पर चुनाव न कराए जाने को लेकर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका भी दायर की गई थी। अदालत ने इस मामले में सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि किसी भी हाल में चुनाव प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। अदालत ने सरकार को 31 मार्च 2026 तक हर हाल में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने का अल्टीमेटम दिया था। कोर्ट की इसी सख्ती और अवमानना के डर ने सरकार को तेजी दिखाने पर मजबूर किया, जिसके बाद कैबिनेट और राज्यपाल ने त्वरित मंजूरी दी और आज अधिसूचना जारी हो सकी। ऐसे में लंबे समय से जनप्रतिनिधियों के अभाव में अफसरशाही के भरोसे चल रहे शहरों में अब चुनी हुई सरकार आने से जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ये चुनाव मुख्य रूप से नाली, गली, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति और जर्जर सड़कों जैसे मुद्दों पर लड़ा जाएगा। बहरहाल तारीखें सामने है और गेंद अब जनता के पाले में है। देखना दिलचस्प होगा कि इस शहरी संग्राम में जनता किन मुद्दों को हथियार बनाती है और किसे अपने शहर की कमान सौंपती है। वैसे अब इस पूरी रिपोर्ट पर आप अपनी राय हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। शुक्रिया।